दिसंबर 2025 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और आपका अगर सिंह लगन है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लगन चार्ट आपको नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट दिखेंगी जब भी आप दिसंबर का गोचर अपनी लगन कुंडली में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको ये जो प्लेसमेंट नजर आ रही है इनका कैसा प्रभाव इस मंथ में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर होगा 6 दिसंबर से वृश्चिक राशि में और उसके बाद वो 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में शुरुआत में नजर आएंगे लेकिन बाद में 20 दिसंबर से धनु राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में ही होगा लेकिन 7 दिसंबर से फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके ये भी धनु राशि में ही जा रहे हैं। बृहस्पति 5 दिसंबर तक तो कर्क राशि में रहेंगे लेकिन बाद में क्योंकि वो वापस जा रहे हैं मिथुन राशि में कुछ समय के लिए, तो मिथुन राशि में इनका ट्रांजिट आपको 5 दिसंबर से देखने को मिलेगा। शनि अभी मीन राशि में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे। शनि अब क्योंकि मार्गी हो चुके हैं तो शनि भी अभी सामान्य स्थिति में गोचर में है। चंद्रमा 1 दिसंबर को आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और वहीं केतु का गोचर है सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम देखेंगे वास्तव में ये गोचर आपको किस प्रकार से प्रभाव दे सकता है इस मंथ में। ये 2025 का अंतिम महीना रहेगा और सबसे पहले अगर सूर्य के गोचर की बात की जाए तो सूर्य आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं लग्नेश होके और लगभग 16 तारीख तक ये यहाँ रहने वाले हैं। ऐसे में आप अपने कैरियर को बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हो, अपने घरेलू मामलों पर भी उतना ही ज़्यादा फोकस कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है या आपका कोई भी ऐसा खरीदने वगैरह का कुछ प्लान है घर वगैरह के लिए तो आप वो भी प्लानिंग कर सकते हो। मेजरली यहाँ सूर्य जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं 4th हाउस पे तो वो डाल ही रहे हैं लेकिन 10th हाउस पर उनका एस्पेक्ट है तो कैरियर और घरेलू मामले दोनों पर ही आपकी इस समय नजर रहेगी। सूर्य यहाँ उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव का जो सूर्य होगा 16 दिसंबर के बाद आपको बेहतर तरीके से निर्णय लेने में मदद करेगा, साथ ही आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। आपके जो भी एजुकेशन रिलेटेड डिसीजन है, अपने रिश्तों को लेके जो जो डिसीजन है या संतान वगैरह का अगर कोई भी मैटर है उन मामलों में भी सूर्य आपको काफी सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति का एस्पेक्ट भी आपके पंचम पे है अभी ट्रांजिट में, यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तब बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ मिथुन में होंगे तो ऐसे में गुरु का पूरा पूरा यहाँ सपोर्ट मिलेगा सूर्य को। सूर्य का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 11th हाउस पर जहां पर वो आपको इनकम के मामले में काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बुध के ट्रांजिट को। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं वो, और अभी 4th हाउस में ट्रांजिट में है। देखिए 4th हाउस में ये ट्रांजिट में रहेंगे और क्योंकि ये 6 दिसंबर से आ रहे हैं वृश्चिक में और उसके बाद 29 दिसंबर से ये आ रहे हैं वापस यहाँ पे आपके पंचम भाव में जहाँ वो धनु में होंगे। लेकिन बुध का ये वाला जो ट्रांजिट रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बुध वाणी और बुद्धिमत्ता के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपके इंटेलिजेंस को शो करते हैं। और यहाँ पर आप आर्थिक मामलों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो क्योंकि वो आपके दोनों ही जो भाव हैं धन वाले, आपका 2nd हाउस और आपका 11th हाउस, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ मेजरली आपका इस मंथ में जो फोकस रहना चाहिए घरेलू मामलों पर सबसे ज्यादा रहना चाहिए। घर को लेकर आप कैसे प्लान करेंगे, अपना जो घर का रूटीन वगैरह है उसको कैसे प्लान करोगे, साथ में आपको घर के लिए कुछ जमीन जायदाद वगैरह या ऐसा कुछ अगर खरीदना है, घर वगैरह आपको बनाना है नया, या कोई भी अन्य काम घर में करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा बुध आपको घरेलू मामलों में तो निर्णय लेने के लिए मदद करेगा ही। फिर इनका दृष्टि यहाँ होगा 10th हाउस पे जहां पर वो कैरियर में आपको आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली आप अपना स्किल्स, आप अपनी जो भी मेंटलिटी है, आप अपनी जो भी थिंकिंग है उसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हो, आप इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बुध आपके चार्ट में अब क्योंकि वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको गेन के मामले में काफी अच्छी स्थिति देंगे जहां पर आपको परिवार से बेहद सपोर्ट मिलेगा। बुध उसके बाद आ रहे हैं पंचम में। पंचम का बुध होगा तो ये काफी इंटेलिजेंस देगा आपको, काफी बुद्धिमान बनाएगा और गुरु की दृष्टि में बुध होंगे यहाँ पे और उन्हीं के घर में, तो आपस में यहाँ राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। इसलिए मेजरली ये आपके लगभग प्रत्येक डिसीजन को आसान बनाने वाले हैं। साथ ही एजुकेशन या आपकी लर्निंग्स के लिए भी बुध यहाँ काफी बेटर होंगे। साथ साथ में मेनली आपके इनकम सोर्सेज, आपके कुछ नए ऐसे सोर्सेज जहाँ से आपको रेगुलरली इनकम हासिल हो सके, उन मामलों में आपको बुध काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं।
उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र तीसरे घर के स्वामी आपके चार्ट में और 10वें घर के स्वामी बनते हैं। वो अभी 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए आपके लिए इस समय जो घरेलू मामले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको कोई भी लग्जरी वस्तु खरीदनी है, कोई भी अपने घर या परिवार के लिए कुछ ऐसा काम आपको करना है, या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने पारिवारिक मामलों में अगर निभानी है, तो उस मामले में यहाँ आपको शुक्र का बेहद सपोर्ट रहेगा। शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो परिवार के साथ आप मौज मस्ती कर सकते हैं, कोई यात्रा वगैरह कर सकते हैं परिवार के साथ। साथ ही कैरियर भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये मंथ में। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है, कहीं ना कहीं शुक्र आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और फिर वो जा रहे हैं 20 दिसंबर से धनु में। धनु में शुक्र आएंगे तो मेजरली आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको वो काफ़ी क्रिएटिव यहाँ बनाने वाले हैं। साथ साथ में आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अपने कैरियर रिलेटेड डिसीजन के लिए और अपने पर्सनल किसी काम के लिए कर सकते हैं। शुक्र धनु में आ रहे हैं तो अब आपके जो रिश्ते हैं संतान के साथ, आपके जो भी लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, और अन्य लोगों के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी बेटर होंगे। लेकिन शुक्र का पंचम में आना आपको आर्थिक रूप से भी काफ़ी बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड है। मंगल का गोचर फिलहाल धनु राशि में है। हालांकि मंगल यहाँ पे वृश्चिक में रहने वाले हैं, लेकिन 7 दिसंबर से फिर वो धनु में आ जाएंगे। तो लगभग 7 दिन तक ये आपके 4th हाउस में रहेंगे, जहाँ पर आपके फैमिली रिलेटेड मामलों को आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जब तक मंगल 4th में रहेंगे तब तक आपको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत यहाँ पे अनबन या थोड़ा बहुत मतभेद भी देखने को मिल सकता है। मंगल यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद जब वो पंचम में आ जाएंगे तो आप अगर बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप अगर पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मंगल डालने वाले हैं। ऐसे में मंगल आपको हेल्प कर रहे हैं तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए। साथ साथ में कोई भी आप साधना वगैरह कर रहे हैं, सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, तो इन मामलों में मंगल का रिजल्ट आपके लिए काफ़ी फेवर में होगा। अब मंगल क्योंकि 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग को काफ़ी फास्ट बना देंगे। साथ साथ में आप में धैर्य की कमी रहेगी। इस वजह से आप लॉटरी या सट्टा वगैरह ऐसा अगर कुछ भी करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस होंगे। हालांकि गुरु का यहाँ दृष्टि होगा ऑलरेडी, तो यहाँ पर गुरु का आपको जरूर हेल्प मिल रहा है, और मंगल क्योंकि उनके मित्र ही हैं। मंगल का दृष्टि यहाँ से अगर देखा जाएगा तो आपके अष्टम पे रहेगा, जहां पर वो अष्टम के थ्रू आपको कोई बड़ा गेन दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने मित्र के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे अब जो क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट है, क्योंकि वैसे तो गुरु का दृष्टि था यहाँ पे जब तक गुरु यहाँ करक में थे, लेकिन बाद में गुरु के यहाँ आ जाने के बाद से इनका एस्पेक्ट सिर्फ सप्तम भाव पे होगा। लेकिन जो मंगल का दृष्टि यहाँ अष्टम पे है, मंगल आपको कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने में यहाँ मदद कर सकते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह में मदद कर सकते हैं, कोई भी साइंटिफिक वर्क करने में मदद कर सकते हैं, या आपके इन लॉज के साथ बेटर रिलेशनशिप के लिए। लेकिन यहाँ शनि का ट्रांजिट है, बट पहले जब यहाँ गुरु का दृष्टि था तो गुरु यहाँ काफी हेल्प कर रहे थे। लगभग 5 दिसंबर तक ये स्थिति थी, लेकिन बाद में गुरु का जो यहाँ पे ट्रांजिट है वो 11th हाउस में है अब, तो यहाँ किसी का भी अभी हेल्प नहीं मिल पा रहा। और शनि वैसे भी मंगल के लिए एक शत्रु ग्रह है। ऐसे में थोड़ा सा रिश्तों को लेके आपको सावधानी भी बरतनी होगी। उसके बाद मंगल का दृष्टि होगा 11th पे। ये सबसे बढ़िया दृष्टि इनका होगा जो आपके काफी फेवर में होगा, आपके आर्थिक मामलों के लिए और आपके डिसीजंस के लिए। ऐसे में मंगल आपको काफी हेल्प भी कर रहे हैं कोई भी प्रकार का अचीवमेंट अगर आपको पाना है। इसके बाद मंगल का दृष्टि होगा 12th हाउस पे, जहां पर वो आपके अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र की दृष्टि में भी है और उन्हीं के घर में, तो मंगल यहाँ आपको कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। मेनली आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इस समय काफी बेटर होनी चाहिए। आप जो भी फैसले लेने जा रहे हैं, अपने आर्थिक रूप से फैसले हों, अपने विदेश से जुड़े कुछ फैसले हों, विदेश में आपको ट्रेवल करना है या विदेश से आपको कुछ इनकम वगैरह प्राप्त हो रही है, तो उन मामलों में थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतें। और यहाँ पे आप में मेजरली जो धैर्य की कमी है उसी की वजह से आपको दिक्कतें होंगी। उसके बाद गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश हैं। गुरु का फिलहाल ट्रांजिट जो होगा शुरुआत में, लेकिन 5 तारीख तक वो यहाँ 12th हाउस में रहेंगे। देखिए 12th का गुरु है तो इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी देगा। आपके कुछ फैसले आर्थिक रूप से जो काफ़ी गलत हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन गुरु यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मदद भी करेंगे अगर आपको विदेश से पैसा आता हो। बाद में गुरु यहाँ आ जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस का गुरु आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करेगा, आपके नेम फेम को भी बढ़ाएगा। साथ साथ में
आपके साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे, काफ़ी विद्वान लोग, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, और आपका नेटवर्क में विस्तार होगा। तो ऐसा गुरु आपको हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए या लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी के लिए। गुरु यहाँ पर आपके चार्ट में देखा जाए तो पंचमेश है और अष्टमेश है, तो इन दोनों ही भाव से अब आपको धन की प्राप्ति होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुरु का दृष्टि यहाँ से होगा सबसे पहले आपके थर्ड हाउस में, जहाँ पर वो आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद कर रहे हैं, एफर्ट करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं, और आपके एनर्जी को कहीं ना कहीं वो आपके काफ़ी फेवर में करने वाले हैं। यानी जो भी आप इस समय एफर्ट्स करेंगे अपने लिए, वो एफर्ट्स मोस्टली आपके फेवर में होंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ पंचम पर होने से यहाँ मंगल को भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो ये संतान से जुड़े मैटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जो गुरु स्थिति में है, वक्री स्थिति में ये चल रहे हैं, और ये क्योंकि वापस आए हैं मिथुन में, तो जितने भी काम अभी तक आपने पहले प्लान किए हैं, जब से गुरु मिथुन राशि में थे तब से लेकर अब तक आपने जो भी प्लानिंग्स किया, उन पर अब आपके लिए ध्यान देने का समय होगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है सप्तम पर, जहां वो आपके रिश्ते को, आपकी मैरिड लाइफ को या आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपको पार्टनर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि राहु का ट्रांजिट है, तो ऐसे में बिजनेस स्किल्स या बिजनेस वगैरह करने को लेकर तो गुरु का जो ट्रांजिट होगा आपके फेवर में ही होगा। लेकिन आप जब भी कोई नई पार्टनरशिप वगैरह के लिए विचार कर रहे हैं या कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनका फेवर तो आपको है। लेकिन ऑलरेडी क्योंकि राहु का ट्रांजिट आपके सप्तम में है, इसलिए पार्टनरशिप वगैरह करते हुए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में छठे घर और सातवें घर दोनों के ही स्वामी है। अभी फिलहाल ये अष्टम में ट्रांजिट में है। अष्टम में अब ये मार्गी हो चुके हैं, तो आपको पार्टनर की फैमिली के थ्रू और इवन पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना होगी, जो कि आर्थिक मामलों में होगा। लेकिन आपको यहाँ राहु का भी विशेष ध्यान रखना होगा। आपका अगर पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है या पार्टनर से अभी तक आपको काफ़ी अच्छी सहायता अगर मिल रही है, तो उन मामलों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि का दृष्टि यहाँ से होगा आपके 10th हाउस में, जहाँ पर आपको कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं और कैरियर रिलेटेड मामलों में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। शनि यहाँ से फिर रेस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, जहाँ पर वो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मदद कर सकते हैं और आपकी फैमिली लाइफ को काफ़ी स्टेबल बनाते हैं। यहाँ से फिर इनका दृष्टि होगा आपके 5th हाउस पे, जहाँ पर वो बेटर तरीके से आपको निर्णय लेने में मदद करेंगे। साथ साथ में आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा फैसला है आपको जो सही साबित हो सकता है या कौन सा फैसला ऐसा है जो गलत साबित हो सकता है, उन मामलों में आप काफ़ी बेटर तरीके से सोच पाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर की लॉर्ड है। शुरुआत में इनकी जो ट्रांजिट में स्थिति बनेगी वो बनेगी आपके नवम में, जहाँ पर चंद्रमा मंगल के घर में स्थित रहेंगे। तो देखिए इस मंथ के स्टार्टिंग में आपका कोई या तो शॉर्ट टूर होगा या कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस टूर होगा। ये समय में बेसिकली आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कुछ प्लान कर रहे हो कहीं दूसरी जगह जाने का या दूसरी जगह सेटल होने का, तो आपके लिए ये काफ़ी फेवर करेगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं लगभग 2 दिन के बाद आपके 10th में, तो कैरियर रिलेटेड कुछ फैसला आप बड़ा इस समय कर सकते हैं। साथ में फिर चंद्रमा जब आपके 11th हाउस में होंगे तो लगभग ये 5 या 6 तारीख के आसपास की स्थिति रहेगी। इस समय आपको कोई आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिल सकता है। फिर चंद्रमा अपने घर में होंगे, लगभग ये स्थिति 8 तारीख के आसपास बनेगी। इस समय आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, साथ ही साथ खुद को लेकर आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा अकेलापन भी आप में हो सकता है। लेकिन जो भी लोग क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, जो भी कोई अपने इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा स्किल रखते हैं, उन मामलों में यहाँ आपको चंद्रमा काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन हैं इस मंथ में, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। राहु केतु के बारे में अभी कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके लिए अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 3 से 6 तारीख तक, 14 से 16 तारीख तक और 19 से 21 तारीख तक, ये दिन आपके लिए इस दिसंबर के महीने में बहुत ही बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आप उन कामों को इन दिनों में प्लान अवश्य कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 22 और 23 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान अपनी डेली लाइफ को आप जितना मैनेज कर लें उतना आपके लिए बेटर होगा। 22 और 23 को आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला लेते हुए आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी, और किसी को भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं विशेष तौर पर आर्थिक तरीके से, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा जब फिर मीन राशि में आएंगे 27 और 28 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपसे कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती हो सकती है, आपको
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आर्थिक रूप से आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब अपने ही घर में होगा 7 से 9 तक, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे। साथ ही 7 से 9 तक कोई फैसला आपका गलत होने की भी संभावना होगी। तो फिलहाल हमने पूरा डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।